देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या भारत में गला काट क्रूरता वाली सोच की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि उदयपुर में जिस कट्टरता के साथ कन्हैयालाल साहू को मौत के घाट उतारा गया वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। कन्हैयालाल की गर्दन रेती जाती है, 26 बार उस पर खंजर से वार किया जाता है, उसे तड़पाया जाता है, मारा जाता है, 8 से 10 बार उसकी गर्दन पर हमला किया जाता है। यह घटना ठीक वैसे ही है जैसा आईएसआईएस के दरिंदे करते हैं, आतंकी करते हैं, तालिबान करता है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कन्हैया लाल साहू ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था जो उन्होंने भी नहीं लिखा था, जो उनके 8 साल के बेटे ने गलती से पोस्ट कर दिया था, जो कन्हैया लाल साहू ने पुलिस को जानकारी दी। अगर इस पोस्ट में कुछ गलत भी था तो कानून संवत कार्रवाई होती। उसके लिए कानून है, पुलिस है, कोर्ट है। हमारा देश कोई सीरिया या अफगानिस्तान नहीं है, या फिर कहें तो तालिबान नहीं है कि जिसे चाहो उसकी गर्दन को उतार दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा को भी जोरदार फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आपकी वजह से देश में पूरा माहौल बिगड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस देश में कट्टर सोच का जहर कौन घोल रहा है? इस पर जनता के बीच होगी आज सबसे बड़ी बहस। मैं कह रहा हूं कट्टरता भारत छोड़ो। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, कट्टरता भारत छोड़ो। आज की बड़ी चर्चा पब्लिक के बीच से इसी मुद्दे पर है। और जनता जनार्दन, आपके विचार आज देश की दशा दिशा और इस बहस की दिशा को भी तय करेंगे। इसलिए जो बोलिएगा संभल के बोलिएगा, जो बोलिएगा जिम्मेदारी से बोलिएगा, और जो बोलिएगा वो देश के लिए बोलिएगा, अपने मुल्क के लिए बोलिएगा। हत्या का तरीका इतना क्रूर कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बर्बरता ऐसी कि सुनने और देखने वाले की रूह कांप जाए। तस्वीर इतनी भयानक जिसे खुलकर दिखाया भी नहीं जा सके। कन्हैयालाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था। इसे हिंदू मुस्लिम इशू नहीं बनाना चाहिए। ये दो आदमियों का निजी मामला है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। Children are taught that the punishment for blasphemy is beheading. This law is taught in the madrasas. बिल्कुल बीजेपी का हाथ है। पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले कह दिया, और अभी और घटनाएं होगी। ये केरोसिन पूरे देश में आग लगाएगा। ये बीजेपी का करा धरा है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए। बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है ये उसका आलेकार बने हैं। हिंदू और मुसलमान खाई को और बढ़ाने का काम करने का काम किया है इन लोगों ने। हालांकि नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाते हुए कहा, आपके बयान ने देश का माहौल बिगाड़ा है। उदयपुर की दुखद घटना इसका उदाहरण है। आपको टीवी पर माफी मांगनी चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी बहस में देश का सबसे बड़ा मुद्दा, राजस्थान के उदयपुर में जो आईएसआईएस स्टाइल में हत्या की गई, वीडियो बनाकर गला रेता गया, उसके पीछे क्या कारण था? क्या वहाबी सोच कारण था? क्या कट्टरता कारण थी? क्या कारण था? इसकी आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है जानना, समझना। इस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है आज। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए जनता जनार्दन तो है ही, जो आज कह रही है कट्टरता भारत छोड़ो। और मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ सुबुई खान जुड़ रही हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू है, अध्यक्ष करणी सेना के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शिवम त्यागी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। अनिका मल्होत्रा कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोहेब जमाई है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मेहमानों का। और जब मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कट्टरता भारत छोड़ो के इस मुहिम के साथ न्यूज़ 18 की आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं।
और मैं जानना चाहता हूं क्यों खड़े हैं आप। एक एक लाइन में अगर बोलना चाहें इसके बारे में तो कौन बोलना चाहेगा? पहले हाथ खड़ा करें, अपनी बात को रखें। कट्टरता बहुत नुकसानदायक हो सकती है आगे जाके, अभी भी नुकसान दे रही है, आगे जाके और ज्यादा नुकसान दे सकती है। कट्टरता को खत्म करना सही रहेगा इस देश के लिए। मैडम, आपने एक पोस्टर पकड़ा हुआ, आपने भी एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, हिंदू लाइव्स मैटर। खड़े हो जाइए आप। क्यों आपको लगता है हिंदू की लाइव मैटर करती है? आपको नहीं लगता ये जो नुपुर शर्मा ने बोला इसकी वजह से कन्हैया लाल साहू का गला रेत दिया गया? गलत क्या है इसके अंदर? बिल्कुल गलत है। कट्टरता को भारत छोड़ो, तो कट्टरता को तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने देश को ना तो मैं तालिबान बनना देने चाहूंगी और ना सीरिया या पाकिस्तान। नुपुर शर्मा ने जो बोला उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। नुपुर शर्मा जी ने जो भी बोला वो कहती हैं वो इस्लाम में लिखा हुआ है। अगर इस पे है तो आप डिबेट कीजिए ना। आप गला काटने का अथॉरिटी किसने दे दी आप लोगों को? आप ये कहते हैं कि उनके गला काट देते हैं, आप उस पर वार करते हैं। आप डिबेट करिए, आप डिबेट पे बुलाइए। चीजों पे बहस नहीं, देखिए उन्होंने जो बोला हजूर की शान में वो तो गलत था, उसमें वो एक पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कि जो कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ वो उसका रिपरकशन था? नहीं, देखिए गलत, बिल्कुल गलत बात है। नुपुर शर्मा जी ने जो भी बोला उस पर अगर वो माफी मांग ले या वो डिबेट करना चाहें या बाकी लोग डिबेट करना चाहें, जो धर्म के ठेकेदार है उस पर डिबेट करना चाहें, उनको बुला लीजिए। लेकिन एक आम आदमी को इस तरह से मारना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? मैं अब रुख करता हूं आपका शोएब जमई, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शोएब जमई, सुप्रीम कोर्ट भी आएगा इस चर्चा के अंदर आज। इस चर्चा में यह भी आएगा कि देखिए नुपुर शर्मा की वजह से तो ये सब कुछ हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जो कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ वो वाजे है? उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से किया जा सकता है? देखिए, मैं अभी हमारी अतिथि गेस्ट में जो बैठे हैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई लोग इसके समर्थन में आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जब से इतनी हॉरिबल, ग्रूसम, इतनी वहशीपना वाली जो घटना हुई है उदयपुर में, उसके बाद किसी मुस्लिम तंजीम ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी मुस्लिम चेहरे ने उसका रत्ती बराबर भी सपोर्ट किया हो, एक ऐसा एविडेंस आप दिखा दें तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। अच्छा पॉइंट है। एक पॉइंट सुनिए, दूसरी बात मैं आप ही की बात आ रहा हूं। एक ही पॉइंट देखिए, जब नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था तो हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर थे। जब कन्हैया लाल साहू का गला काटा गया तो कितने लाख लोग सड़क पे आए? इसकी जानकारी कृपया दे दीजिए। मैं जरूर देता हूं। हाँ, बता दीजिए। देखिए, आज से 5 साल पहले शंभूलाल रैगर नाम का आदमी था, इसी राजस्थान के राजसमंद में। उसने लाइव अफराजुल हक को जलाते हुए और लाइव वीडियो बनाया और कहा कि देखो, हम तो इसको धर्म की रक्षा के लिए इसको जला रहे हैं, इस मुसलमान व्यक्ति को, क्योंकि ये लव जिहाद करता है, धर्म के नाम पर बचाए। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? इसी राजस्थान में लोगों ने उसके नारे लगा के, उसके सड़क पर उसके समर्थन में लोग नारे लगाए। राजस्थान हाईकोर्ट पर चढ़ करके अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया और इसी शंभूलाल रैगर के नारे लगे कि घर घर से शंभू निकलेगा, और कहा कि इसको टिकट देना चाहिए और उसका पुतला बना के पूजा। सवाल यह कि मुसलमानों, तो शंभू जिम्मेदार है? हमारी समाज ने, यह कम्युनिटी, तो शंभू जिम्मेदार है? तो शंभू जिम्मेदार है? मैं कह रहा हूं ये फर्क है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं, एक सेकंड, रुकना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना। शोएब भाई सुनना पड़ेगा। मुंह में हाथ दिया है तो सुनना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। मुहिम चलाई जा रही है ना, मैं बताता हूं मुहिम किसकी चलाई जा रही है। एक सेकंड सूरत वाला मुंह, मैं जिसको बोलूं वो बोले। आप सवाल पूछिए। मैं आपकी बात को वाजे करता हूं। आप सही कह रहे हैं, शंभू जिम्मेदार है, शंभू ही जिम्मेदार है, कन्हैया लाल साहू ही जिम्मेदार है अपनी मौत के लिए। और सुनिए, मैं आगे बोलता हूं, कश्मीरी पंडित मारे गए, वो खुद जिम्मेदार है अपनी मौत के लिए। ताना दे रहे हैं। आप रुको, मैं तो बोल रहा हूं, आपकी बात को वाजे कर रहा हूं। किसने कहा कौन जिम्मेदार है? 1947 में जो कश्मीरी, नहीं, आप ताना दे रहे हैं। 1947 में जो ट्रेनें कट के आई, जो लोग मरे वहां पर, वो खुद जिम्मेदार थे, कोई जिम्मेदार नहीं था। आईएसआईएस जो गर्दनें काटता है, उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। सुनिए, तालिबान जो कर रहा है उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। सीरिया के अंदर जो हो रहा है उसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। पॉइंट ये है। बोलिए, पॉइंट ये है, बोलिए। जब ये उदयपुर में घटना हुई, एक सुर में हम सब ने कहा कि ये वहशी दरिंदे, इनको जानवर भी नहीं, बड़ा एहसान आपका महाराज। जानवर भी जो है यहां से उसके अंदर दया होता है। सुनिए, आप जो है ना, ताना मत दीजिए। अब आप सुनिए,
सब ने उसको कंडेम किया और कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट डाल करके इनको फांसी पे डालो, ना इसकी सब समाज में जगह है ना इस्लाम में जगह। सुनिए मैडम एक मिनट। दूसरी बात, जब शंभूलाल लैगर के समर्थन में जब नारे लगे और जब उसको हीरो बनाया तो मैंने कहा कि हमारी समाज ने ऐसे दरिंदों को हीरो नहीं बनाया, आपने बनाया। आप जिनको समर्थन करते हैं और यहां जो बैठे हैं लोग, उनमें भी वो लोगों ने तो ये बीमारी है, इसको पहचानिए आप, हमने नहीं किया। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है कन्हैयालाल साहू की हत्या के लिए। जो हत्या नहीं, जिन्होंने दरिंदगी की है उसको सजा मिलेगी, कानून सम्मत सजा मिलेगी। और मैंने आपसे पूछा था कितने लाख लोग सड़क पे आए, जवाब नहीं था। को मानता हूं कि जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने स्विफ्ट एक्शन लिया, उसकी गिरफ्तारी हुई, इसको बचाने के लिए कोई नहीं आया, इन दरिंदों को माला पहनाने के लिए कोई नहीं आया। कानून था ना, अगर उनका बयान सही नहीं था तो उसके लिए भी कानून था, तो कानून को क्यों नहीं अपनाया गया? जब आप अभी कह रहे हैं कि कानून का प्रोसेस होगा, उस टाइम भी कानून का प्रोसेस हो सकता था, उनकी जान बच सकती थी। अपराधी माइंडसेट के जो लोग होते हैं, हाँ, टू कस्टमर्स उसके लिए सजा है। हाँ, दो ग्राहक थे, दो बेचारे आए, उसके लिए उनको सजा नाप है, ठीक नहीं मिला था, उन्होंने गर्दन उड़ा दी। शंभूलाल लैगर नाप लेने के लिए आए थे। आप एक बात बताइए, आप जैसे कुर्ता सिलवाने के लिए आप कहीं जाए, माशाल्लाह अच्छा कुर्ता पजामा डाला हुआ है, एक सेकंड, नहीं, लेकिन जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, देखिए अब वो नाप देने के लिए आए थे, नाप ठीक नहीं लिया कन्हैयालाल साहू ने तो गर्दन उतार दी। क्या इसमें दिक्कत क्या है? और शंभू जिम्मेदार है, पता नहीं किसी शंभू को पकड़ के लाए हैं जिम्मेदारी तय करने के लिए। अमीश, हमें शायद बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आज मैं बहुत स्तब्ध हूं, दुखी हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एज अ सोसाइटी शर्मिंदा होना चाहिए वो दृश्य देखकर जो आज नेशनल टीवी पे पूरा देश देख रहा है। इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस्लाम का है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो भागों में बट गई थी। उनकी जो रियल टीचिंग्स थी उसको मानने वाले लोग एक तरफ थे और इस्लाम को सत्ता के लिए इस्तेमाल करने वाले जो स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे वो अलग थे। आज जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है इस्लाम के, वो सभी इस्लामिक स्टेट वाले हैं। आप कह रहे हैं किसी ने समर्थन नहीं किया इस घटना का, मैं कहती हूं कितनों ने एज अ कम्युनिटी विरोध किया है। कितने मदरसों से, कितनी मस्जिदों से ऐलान हुआ है कि ये गलत है, कितने फतवे निकाले गए हैं कि ये गलत है। नहीं करेंगे आप। कितने फतवे? जामा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जामा मस्जिद के इमाम साहब ने, बुखारी साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये दरिंदे हैं, वैशी इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। ओवैसी साहब ने इसको साफ तौर पर कंडेम किया। जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज के अंदर जाकर देख लीजिए, मुसलमानों के अंदर गुस्सा है कि ये दो दरिंदों ने जिन्होंने काम किया हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। इसलिए आप ज्यादा ज्ञान सुनिए, आप शांत रहिए। नहीं, जो मॉब लिंचर को यहां से सपोर्ट करे, जो उसको माला पहनाए, जो मॉब लिंचिंग श्री राम के नाम पर जिन्होंने मारा, उनको समर्थन करने वाले ये आज ज्ञान दे रहे हैं। ये उस वक्त कहां थे जब उन धर्मांध, जब उन कट्टरवादियों ने यहां से क्या, अगर कट्टरवाद भारत छोड़ो किसी भी तरफ, केंद्रीय मंत्री को भारत छोड़ना पड़ेगा। कट्टरता भारत छोड़ो तो जशवंत सिन्हा को जो है भारत छोड़ना पड़ेगा। आप समझिए, जिन्होंने क्यों छोड़ना पड़ेगा? प्रॉब्लम है अमीश, यही प्रॉब्लम है। देखिए अमीश, प्रॉब्लम यही है कि इनको इस्लाम से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। बीजेपी आरएसएस की बात क्यों कर रहे हैं? मनन करिए। हमारे बच्चे हैं वो जो गर्दनें काट रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो कट्टरवादी बन रहे हैं। कौन उनको अलगाववादी बनाता है? आप कहते हैं आईसिस कर रहा है। हमारी नाक के नीचे हमारे बच्चों को ट्रेन करके चले जाते हैं वो, और हमें पता नहीं चलता। हमें अपने आप से मनन करना चाहिए। शुएब जमाई साहब, राजनीति करने के बहुत मुद्दे हैं। थोड़े समय के लिए मुस्लिम समाज को, बीजेपी आरएसएस को भूलकर इस्लाम के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। बीजेपी आरएसएस को नहीं भूला जाएगा, को भूलकर ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे ये बच्चे आतंकवादी बन गए। धर्म के नाम पर अखलाक पहलू उसकी हत्या की, उसको समर्थन किया आप लोगों ने, कोई सही नहीं ठहरा, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। अनिका मल्होत्रा, एक पॉलिटिकल पहलू है इस बात का, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से सवाल को पूछ रहा हूं। मौलाना नदवी, जिसने बोला मैं आंख निकाल लूंगा, जिसने बोला मैं हाथ काट दूंगा, उसकी गिरफ्तारी अब जाके हुई है, अब। और जब कन्हैयालाल साहू ये गुहार लगा रहा था कि मुझे बचा लो, तब उसको पुलिस की प्रोटेक्शन नहीं मिली।
बीजेपी कहती है कि आपकी सरकार जो कि चल रही है राजस्थान के अंदर माननीय सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में, वो तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठाएं पार कर चुकी है। राज्यवर्धन राठौड़ ये कहते हैं, गजेंद्र शेखावत ये कहते हैं, समूची बीजेपी ये कहती है। क्या आपको लगता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करा कन्हैयालाल साहू की सिक्योरिटी के साथ? इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन टू यू। अमीश जी, बड़ी कैटेगरी क्लियरली बोलूंगी, यंग बच्चे बैठे हैं, इनको भी मुद्दे पता होने चाहिए, बिकॉज ये यूथ हैं, यही नेशन को आगे बिल्ड करेंगे, ये अग्निवीर नहीं बनने वाले। मुझे उम्मीद यही है जिस हिसाब से देश की प्रथा चल रही है। आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स जो बेसिक है, उनको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो हुआ वो हॉरिफाइंग है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, वो हमसे एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ बोलने भर से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे एक्ट भी करना पड़ेगा, ये भी मैं मानती हूँ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मुद्दे को आपको समझना पड़ेगा। हुआ क्या था, पहले वो एपिसोड देखिए। माना गलती से बच्चे ने अपलोड कर दिया, एफआईआर हुई, केस गए, दोनों पक्ष पुलिस के पास गए, ठीक है। पुलिस ने, और जिसने की उसने कहा कि ठीक है हमारा एमिकेबल वो हो गया है समझौता, अब मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं अपने विड्रॉ करता हूँ। तो जो कंप्लेनेंट था वो खुद वापस लेता है इस चीज़ को। पुलिस ने क्या कहा बेटा उनको? पुलिस ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान से रहिएगा, माहौल ठीक नहीं हो लगता हमें, फिर भी आप दुकान 1-2 दिन बाद खोलिएगा। फिर भी उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो कंफर्टेबल है, कंप्लेनेंट कंफर्टेबल है, उसने दुकान खोल ली अपनी। अब किसी के माइंड में क्या चल रहा है, पुलिस वहां तक तो नहीं पहुंचेगी। बहरहाल जो हुआ गलत हुआ, तो ये सब पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? प्रोटेक्शन उसने मना किया, उसने ये कहा कि मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं कहूंगी मुझे उसका बेटा कह रहा है कि वो पुलिस की प्रोटेक्शन चाह रहा था। गलत है ये, कर देखिए उसका बेटा कह रहा है रिपोर्टिंग तो गलत है ना। रिपोर्टिंग नहीं, उनका बेटा कह रहा है। अमीश जी अब देखिए, इनको गलत राह मत डालिए। आपका टॉपिक बहुत बेहतरीन है, कट्टरता छोड़ो, इनको पता होना चाहिए कट्टरता कौन कर रहा है। कट्टरता दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं या मुसलमान कर रहे हैं या बुद्धिस्ट कर रहे हैं, जैन कर रहे हैं? ये देश किसका है? हम सबका है, सेकुलर देश है, ये हमें मानना पड़ेगा। हम हमेशा पीसफुल रहे हैं, तभी आज हमारी तरक्की हुई है, तभी हम। अब फिर वही बात है, चिल्लाइए, अरे आराम, अरे गुरुजी, अरे आराम से आराम से। अब देखिए, अब देखिए वो अपनी बात रख रहे 40 सेकंड, फिर मैं आप पे छोड़ती हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ती हूँ। अब देखिए ये बात तो रखने दीजिए, ये बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनको पता क्या सही क्या गलत है। आपने बोला कट्टरता कौन कर रहा है, मैं आपसे सवाल आपसे पूछती हूँ सर, आपने ये टॉपिक रखा है, बताइए आपने टॉपिक रखा है, आपके 2 लेडीज बैठी हैं, हिंदू लाइफ मैटर, क्यों बुद्धिस्ट लाइफ मैटर नहीं करती, जैन लाइफ मैटर नहीं करती, क्रिश्चियन लाइफ मैटर नहीं करती? जब क्रिश्चियन सवाल आप पीसफुल बहुत सुनिए, मेरा नाम रचना जैन है, मैं जैन हूँ, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू भी हम ही हैं और जैन भी हम ही हैं, समझ आ गई? लेकिन जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आपकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, आपकी सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चों को गलत शिक्षा मत दीजिए। ठीक है, आप सीनियर हैं, आप बैठिए। इन बच्चों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मत बताइए। ठीक है, शिवम त्यागी वो बीच मत बोलिए आप। अनिका जी, अब लेट शिवम। वो कह रही है कि कौन डिवाइड कर रहा है, लाइफ तो सबकी मैटर करनी चाहिए, ये एक वैलिड बात है। अगर कोई इससे मुसलमान की भी जान जाएगी तो देश का बाशिंदा ही है, अगर किसी सिख की भी जान जाएगी वो देश का बाशिंदा ही है। और ये कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे, तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी माहौल को खराब कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो चाहते हैं वो हो रहा है देश के अंदर, आरएसएस जो चाहता है वो देश में हो रहा है। तो मेरी बहनें जो लेकर बैठी हुई हैं प्लाकार्ड, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा, गलत है वो तो ये तो नहीं लिखा कि वो मुसलमानों को मारो। वो कह रही है हिंदू लाइफ मैटर, मुसलमानों की भी मैटर करती है, क्रिश्चियंस की भी मैटर करती है, सबकी। अनिका जी, अब इनको बोलने दीजिए। नहीं देखिए, मुसलमान अपने लिए आवाज उठाते हैं, हिंदू अपने लिए, क्रिश्चियन अपने लिए, सब अपने लिए उठाइए। अब दूसरी बात, यही नियत है, भारत को बांटने की, मत बांटने दीजिए। एक बहन को बहन निशान कर सकती है, देखिए क्या कर रहे हैं। मैं इनके साथ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड, आपको लगता है ये लोग बांट रहे हैं ना? अब जवाब सुनिए। अब एक सेकंड, मेरा सर अपने मेरा निवेदन है, एक करके सब बोलिए। दूसरा जवाब आप इनको बोलिए। इन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अग्निवीर नहीं बनेंगे, तो क्या इनको कसाब और इशरत जहां बनाओगे आप? ये बनेंगे अग्निवीर, ये बनेंगे, इस देश के लिए लड़ेंगे। बीजेपी के दफ्तर में चौकीदारी करवाएंगे, एक सेकंड, वो बात भी तो बची ना। अनिका जी माना राहुल गांधी जी की पार्टी से है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, जनता है सामने। मत बोलिए आप, रुक जाइए ना प्लीज। अब उसके बाद अनिका जी अब आगे आते हैं। कट्टर सुनिए, अगर एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, वो राहुल गांधी की पार्टी की प्रवक्ता, इसमें चाटुकारिता क्या है भाई?
उनका प्रवक्ता होना ही चाटुकारिता है नहीं, सर। क्यों? ऐसे तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, ऐसा हैं। जनता कहती है, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। इन्होंने कहा कि कट्टरता कौन फैला रहा है, हिंदू कट्टरता फैला रहा है। मैं अगर कट्टर होता ना तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 490 साल इंतजार नहीं करता, कोर्ट का इंतजार नहीं करता, ऐसे ही गला काटता जैसे आजकल काटे जा रहे हैं। मैं अगर कट्टर होता तो काशी विश्वनाथ के लिए इतना शांति से बैठकर इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो ज्ञानवापी के लिए इतनी शांति से बैठकर इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो 370 हटाने के लिए सरकारों का इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो मेरे भगवान के बारे में, शिवलिंग के बारे में बोलने वाले का ऐसा ही गला काट देता जैसे काटा गया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ओके, सूरजपाल अम्मू, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहली बार आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अनिका जी आपके पास वापस आ रहा हूं। सूरजपाल अम्मू, ऐसा नहीं है कि कई चर्चाओं में भगवान शंकर के लिए और ट्वीट्स क्या हुए हम सबने देखे। मुझे अभी भी ध्यान में आता है कि असाउद्दीन ओवैसी ने एक मंच पे खड़े होकर बोला था कि राम की मां ने राम को कहां कहां जना, किस किस कमरे में जना, जब अयोध्या का विवाद चल रहा था। क्या आपको लगता है तब दूसरी तरफ गुस्सा नहीं आया होगा, तब वहां पर भावनाएं आहत नहीं हुई होगी? ऐसा क्या हो गया कि कन्हैयालाल साहू की गर्दन उतार दी गई? क्या नुपुर शर्मा की सारी जिम्मेदारी है? मुझे गर्व है कि राम के जो बच्चे थे लवर कुश, उनका जन्म एक वाल्मीकि के आश्रम में हुआ और मैं उसी राम का वंशज हूं। मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वजों का जन्म एक वाल्मीकि के घर हुआ। जहां तक ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, तौकीर रजा बोल रहे हैं, वो बार बार हम हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उदयपुर में देखने को मिला है। उस गरीब टेलर को मार दिया गया, उसकी गर्दन सर से जुदा कर दी गई और आज उनकी वकालत करने के लिए वो खड़े। पत्थर बरसाए गए करौली के अंदर, पर वकालत किसी ने नहीं की। मैं कुछ और कह रहा हूं सर। करौली के अंदर जो मुजरिम थे आज तक नहीं पकड़े गए। जोधपुर के अंदर पत्थर बरसाए गए, जुम्मे की नमाज के बाद कोई नहीं पकड़ा गया। ऐसी अनेक अनेक घटना राजस्थान में क्यों होती है? और अशोक गहलोत, जब उस टेलर ने उसको 3 दिन अरेस्ट किया है, 3 दिन उसको राजस्थान पुलिस ने अंदर रखा है और उसको टॉर्चर किया है। जब उसने कहा कि मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं तो उसका जबरदस्ती कंप्रोमाइज कराया। ये बड़ा आरोप है आपका। और उसकी दुकान के बाहर सिर्फ 1 दिन के लिए 2 पुलिस वाले खड़े किए थे और जैसे ही पुलिस वाले हटे वो राक्षस घुसे और उन्होंने गरीब आदमी की गर्दन काट दी। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। ये कहते हैं हम लोगों ने उसके पक्ष में कुछ नहीं बोला। अरे तुम पक्ष में बोल के तो दिखाओ। हमको इतना धैर्यवान मत समझो। हम लोग सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। मेरी बहन ने कहा मैं जैन हूं, वो बौद्ध हैं। अरे भैया हम आपका सम्मान कर रहे हैं। 1947 में ट्रेनें भर भर के आई थी, हमारे लोगों की लाशें आई थी, हम तब भी कुछ नहीं बोले। हमारे भगत सिंह का अपमान किया, सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया गया। हिंदुओं को रोजाना हमें अपमानित करने का काम आप लोग कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी की प्रवक्ता जो आप बोल रही है मेरी छोटी बहन, इतना भी भक्ति भाव में नहीं रहना चाहिए। सच्चाई को सामने लाओ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा जारी है कट्टरता भारत छोड़ो, आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। देखिए, जो बात इन्होंने बोली कि उनको जेल में रखा गया और उनको फोर्सफुली कॉम्प्रोमाइज कराया गया, फोर्सफुली पुलिस का एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके फोर्सफुली कॉम्प्रोमाइज कराया गया और एक दिन के लिए 2 सिपाही लगाए गए और जिस दिन सिपाही हटे गर्दन कट गई। क्या? और आपके नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं, मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, आपके नेताओं ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा है कि राजधर्म निभाना होगा अशोक गहलोत आपको। उसकी सिक्योरिटी क्यों हटाई है? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत को ट्वीट करके लिखा है, जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, जो हिंदू धर्म गुरु भी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके अपने लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बात को? राइट है सबका सवाल करने का और जवाब भी दिया जाएगा उसका। अमित जी, हम बीजेपी की तरह नहीं है कि बंद दरवाजे में 2 लोग बात करेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी। सर मेरा निवेदन है एक एक करके बोले, पब्लिक भी सुने। तो ये पब्लिक में है, सब चीजें हैं जो क्लैरिटी आपके सामने है। किसको गिरफ्तार किया गया, कितने फास्ट एक्शन लिए गए, ऐसा नहीं कि ढूंढ रहे हैं। नुपुर शर्मा पर तो बहुत FIR हुई, दिल्ली में सबसे पहले क्या ढूंढा गया उसको, क्या उस पर एक्शन लिया गया? ये छोड़िए, नुपुर शर्मा एक वाजिब सवाल है शिवम त्यागी, अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया होता, कांग्रेस कहती है ये तो बवाल नहीं खड़ा होता। जवाब दीजिए। गारंटी देगा? एक चीज बताइए, कन्हैया ने तो बेचारे ने कुछ बोला भी नहीं था, उसका गला काट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बात लेकर के फटकार कर रहा है, जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं भी की, जिन्होंने टनल पे माहौल बनाया, जिन्होंने वो आपत्तिजनक कमेंट किए, जब सारी बात पर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार ठहरा रहा है
अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की इस मंशा पर सवाल न उठाया जाए। आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो स्थिति ऐसी नहीं होती। अच्छा एक बात बताइए, कमलेश तिवारी गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना? ना इतना नहीं ना, अब बताइए हाँ या ना? हाँ बताइए, गिरफ्तार हुआ था कि नहीं गिरफ्तार हुआ था? हाँ या ना? कमलेश तिवारी, नुपुर शर्मा, मैं नुपुर शर्मा के कमलेश तिवारी गिरफ्तार हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ या ना? देखिए कमलेश तिवारी को तो सिक्योरिटी मिली हुई थी। गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ? और 2 दिन कमलेश तिवारी गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ? आप ये समझते हैं नहीं गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना? कमलेश तिवारी को सिक्योरिटी मिली हुई गिरफ्तार हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना? गिरफ्तार हुआ होगा। एक थे, हुआ होगा नहीं, हुआ था। अच्छा उसके बाद उसकी गर्दन कटी कि नहीं कटी? गर्दन काटी कि नहीं काटी उसकी? नहीं बताइए सुनिए, हाँ, अब सुनना पड़ेगा ना, आप बताना पड़ेगा ना। कमलेश तिवारी की गर्दन कटी कि नहीं कटी? सुनिए भाई, गर्दन कटी कि नहीं कटी? ये डरा रहे हैं। कमलेश तिवारी गर्दन कटी कि नहीं कटी? कमलेश तिवारी भाई गर्दन कटी कि नहीं कटी? कह रहा हूं। हाँ बताइए। कमलेश तिवारी की माता जी ने गर्दन कटी कि नहीं कटी? गर्दन कटी कि नहीं कटी? कि उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसकी मौत से 4 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटा दी। गर्दन कटी थी कि नहीं कटी थी? उसने प्रदेश सारी बातें मान ली मैंने। की जिम्मेदारी। अच्छा गर्दन कटी कि नहीं कटी थी? गर्दन कटी थी कि नहीं कटी थी? भाई कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, गिरफ्तारी के बाद भी गलत हुआ। पॉइंट ये है और आप इसके साक्षी हैं। पानी पी लीजिए। अब कौन से इतिहास में, जो कौन से नबी कहते हैं, कौन से भगवान कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो? कानून नाम की चीज इस देश में है कि नहीं? बढ़िया सवाल बस है। इतना अमीश जी, और किसी धर्म ने किसी नाहक, किसी निहत्ते की हत्या या किसी बेगुनाह की हत्या के बारे में कोई समर्थन नहीं, ना हिंदू ने धर्म ने किया, ना इस्लाम में किसी ग्रंथ ने किया ये बात। लेकिन इसी इस्लाम धर्म में मानने वाले कुछ लोग और हिंदू धर्म के मानने वाले भी कुछ लोग अपने धर्म के इस्तेमाल करके निहत्ते लोगों की हत्या। जो लोग कहते थे गुस्ताखे रसूल की, जो लोग कहते थे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, वो गलत थे? हाँ या ना? अखलाक पहलू के अखलाक पहलू के साथ जो हुआ, नहीं इसका जवाब देना पड़ेगा। जो लोग कहते थे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा तन से जुदा, सर तन से जुदा, वो गलत थे या सही थे? एक सभ्य समाज में इस तरह के नारों की कोई जगह नहीं। गुड, कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता, सीधा गलत थे ना? वो गलत थे। नो सर तन से जुदा, कोई ये ना इस्लाम का हिस्सा है, ना दीन का हिस्सा है। ना हिंदू धर्म में जय श्री राम ना बोलने पर मारने का कोई ऐसा जिक्र है, लेकिन बहुत सारे अखलाक पहलू, जुनैद, सबकी हत्या इसी नाम पर की गई। और आप लोग कोई उनके लिए पला कार्ड लेके नहीं आए थे कि मुस्लिम लाइफ्स मैटर या सड़कों पर नहीं उतरे थे। शुएब भाई एक सेकंड प्लीज। अच्छा बोला अभी। सुनिए, लड़ने के बहुत मौके हैं, एक बात सुनिए, हम ये ना भूलें, अभी कुछ दिन पहले अलकायदा ने धमकी दी थी कि भारत में जगह जगह फिदाइन अटैक होंगे। एक भारतीय होने के नाते रियलाइज करिए, वी आर ऑलरेडी इन अ वॉर जोन। मैं इनसे पूछता हूं, जिस स्टेट का मुखिया धरना और प्रदर्शन पे बैठने लगे तो उसके राज्य में ये घटना होती है तो कोई अतियोक्ति नहीं है। ईडी के वो कह रहे अशोक गहलोत जी जो ईडी में राहुल गांधी जी की पेशी थी उसमें व्यस्त थे, मतलब अपनी हाजिरी वहां लगा रहे थे। चुप रहे, ये तो आप ही से सीखना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, जवाब दीजिए। बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि बीजेपी कांग्रेस थी, अशोक गहलोत बिजी थे राहुल गांधी की ईडी में पेशी में, और पीछे से ये घटनाक्रम हो गया। मिनिस्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे क्या? पूरी सरकार यहाँ आ गई थी क्या? पूरी सरकार यहीं थी क्या? पूरी सरकार यहाँ आ गई थी क्या? ईडी के खिलाफ अन्याय कोई करेगा, आएंगे नहीं हम लोग, अपने सड़कों में उतरेंगे नहीं क्या हम लोग? आप ईडी की बात ला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप यंगस्टर्स भी हैं, मिडिल एज भी, सब लोग हैं, जब हेट स्पीच दी जाएगी, कोई भी धर्म बोले, देखिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कट्टरता की बात हो रही है, कोई भी अगर हेट स्पीच देगा और एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? नुपुर शर्मा से और लोग पैदा होंगे। नुपुर शर्मा तो एक कहा गया था, एक मिनट यार रुको, क्वाइट, रिमेन क्वाइट नाउ। देखिए अमीर जी ने डिबेट क्यों किया? अरे भाई अमीर जी ने डिबेट गला नहीं काटा जाएगा, बस चाहे कोई कुछ भी कहे गला नहीं काटा जाएगा, कानून है उसके लिए। एक सेकंड अपने टर्न का वेट करिए। ये डिबेट का लॉजिक क्या है कि इस कंट्री में पीस हो, शांति अमल हो, यही ना? ये चाहते हैं आप लोग, या चाहते हैं ऐसे मैडम राहुल गांधी की जो पूछताछ हो रही थी अशोक गहलोत उसके धरने में व्यस्त थे। पूरे बहुत लोग थे, हम सब थे, और स्टेट के भी लोग थे। ये बताइए बाकी स्टेटों में जो अग्निवीर था, बीजेपी स्टेट में भी एंटी हो रहा था, उसका जवाब नहीं आपके पास? क्यों थे इधर? क्यों नहीं होंगे? पर अन्याय अगर हो रहा है स्टेट में और पुलिस कर तो रही थी, आपके सामने तो बता दिया उन्होंने क्या हुआ। कंप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर हो रही है, दोनों कह रहे राहुल गांधी से अगर पूछताछ होगी तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का तिहाड़ में मामला फिक्स है। अरे भैया सुनिएगा,
इन लोगों ने देश को लूटा है, देश की आजादी के बाद से देश को बांटा इन्होंने, लूटा इन्होंने, और अब जब ईडी इनको बुला रहा है तो धरना दे रहे हैं। अरे धरना दे रहे हैं। और अब अशोक गहलोत को बचाने का काम, हिंदुस्तान का अगर हिंदू विरोधी कोई मुख्यमंत्री है तो वो अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। पहले आपका सवाल, छोटा सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से और हमारे इस्लामिक स्कॉलर से है। जो अभी ये हुआ है कन्हैया लाल जी के साथ, इन्होंने ये अभी नहीं किया, इसकी तैयारी इन्होंने 2014 में शुरू कर चुके थे, जिसका परिणाम कन्हैया लाल को भुगतना पड़ा। उसके आपका जो ट्रेनिंग हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई क्योंकि नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, आप बहुत देर से बोल रहे हो, ठीक है। आपने जो कन्हैया लाल जी के साथ किया है ना, वो कन्हैया लाल के साथ नहीं किया, आपने मोदी विरोध में, भाजपा के विरोध में, इस सरकार विरोध में आपने उसके परिणाम को दिया है। और आपको जो ट्रेनिंग दी है वो कांग्रेस मुख्यालय में दी गई है। इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम का जो फोबिया आपने देश में बना दिया है वो किसने बनाया है? कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, एक ट्वीट में कहते हैं कि हिंदू मैटर करता है, लेकिन कल के मैटर में इन्होंने मुस्लिम वर्ड का यूज नहीं करा। क्या कांग्रेस कभी इस चीज को सपोर्ट करेगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो त्रिपुरा पे हुआ उसमें हिंदूज का नाम ले आए और दूसरे में नहीं लेके आए। शोएब जमाई, ये बड़ा वाजिब सवाल है। ये सिर्फ 2 साल 3 साल का मामला नहीं है, इसकी पूरी तैयारी वो पाकिस्तान से कर रहे थे। क्या आपको लगता नहीं है इस पे मंथन और चिंतन की आवश्यकता है? देखिए, मेरे भाई ने गुस्से में एक बात कही, लेकिन एक बात बहुत वाजिब कही कि 2014 से ये चल रहा है। मैं बार बार चीख चीख के 2500 डिबेट में कह चुका हूं कि 2014 के बाद से नफरत का माहौल बढ़ा है। जो लोग धर्म संसद लगा लगा करके नफरत फैला रहे थे, मारने काटने की बात कर रहे थे, वो नफरत ही फैला रहे थे। बजरंग मुनि जो रेप करने की बात कर रहा था, उसको बीजेपी सांसद ने माला पहनाया, वो नफरत की बात कर रहे। मैं कह रहा हूं ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। कैसे बोल सकते हैं? ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। तौकीर रजा के समर्थक है क्या? बढ़ रहा है। अरे बोलो ना, अरे तो तौकीर रजा को गिरफ्तार कीजिए। बोलो ना, तौकीर रजा योगी जी की तारीफ करते हैं। अगर तौकीर रजा योगी जी की तारीफ करती है तो बहुत अच्छा है। रोजाना हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं। तौकीर रजा योगी जी को गिरफ्तार कर रही है, योगी जी जुबैर को गिरफ्तार करने तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर आप लोग ऐसे चर्चा करेंगे तो मुझे डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप लोग बीच में ना बोले। अभी एक सॉल्यूशन ये है। नहीं, देखिए, उनका 2014 से तात्पर्य ये था, आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं, उनका तात्पर्य यह था कि उनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही थी और पाकिस्तान की ट्रेनिंग को छुपाने के लिए आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं। जवाब दीजिए इस बात। यानी कि हमारे देश के इंटेलिजेंस, आईबी और ये सब फेल्योर है। इनको 2014 से, यानी 8 सालों से चीजें चल रही है, इनको पता नहीं है। ये तो मोदी जी की फेल्योर है ना। मैं कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन ये है, मोदी जी की चुप्पी कब तक। शोएब जमाई ने बड़ी वाजिब बात करी और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस का फेलियर है, वाकई इंटेलिजेंस का फेलियर है। और इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों है, आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता भी देता हूं अपने व्यूअर्स के साथ। ये मेरा और मेरे व्यूअर्स का संवाद है और मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है इस संवाद को करने का। मैंने कई बार सोचा इसके बारे में, मैं इसको कैसे कहूं, और आज वक्त आ गया है। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात कही गई वो बात बिल्कुल जायज है। इंटेलिजेंस फेलियर तब क्या करेगा जब बालकृष्ण गंजू 1990 में जो पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर था, मां भारती की सेवा कर रहा था, वो अपने घर में बच जाता है जब वहाबी आतंकी आते हैं। वो बच जाता है अपने घर पे, और वो अपने घर पे बच जाता है। वहाबी आतंकी वापस जाने लगते हैं, लेकिन पड़ोस के मियां साहब को लगता है कि बच कैसे गया, और बताता है वो ड्रम के अंदर है। तो ड्रम के अंदर गोलियां चलती हैं, और ड्रम के अंदर जब गोलियां चलती हैं तो बालकृष्ण गंजू मारा जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो बगल के घर से हो रही है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा शोएब जी भाई? जरूर सोच के इस पर कभी ना कभी बताइएगा, आज बताने की आवश्यकता नहीं है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो कहती है पड़ोस के घर में कोई छुपा हुआ है तो उसको पकड़ लो। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बालकृष्ण गंजू मेरे अपने पिताजी के दोस्त थे, और आज भी उनका परिवार भारत में अब नहीं रहता, वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो सहम जाते हैं उस घटना को याद करते हैं। और यह बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब पड़ोसी बताता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाने के लिए वहां की मस्जिदों से आह्वान हो जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? सिस्टम फेल हो जाते हैं
जब वहाबी सोच खड़ी होती है, सिस्टम फेल हो जाता है, उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? जब नारे लगाए जाते थे कि अगर आपको कश्मीर में रहना होगा तो क्या कहना होगा, अगर आपको कश्मीर में रहना है तो अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ, क्या करिएगा? शोएब जमाई इस पर जरूर चिंतन मंथन थोड़ी देर के लिए करेगा। इंटेलिजेंस की आपने बात करी, मैं इसलिए इसका जिक्र आज कर रहा हूं, कन्हैयालाल साहू का भी पड़ोसी। एक सेकेंड, कौन सी इंटेलिजेंस? राजस्थान ना, मैं बताता हूं, राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस क्या करेगी इसके अंदर, हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी इस देश के अंदर, जब पड़ोसी आकर पड़ोसी की गर्दन उतार देगा? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? जवाब दीजिए। आप जरूर कीजिएगा कि एज ए एंकर जो पूरा देश आपको सुनता है, कभी आपने इन अपराधियों को जिन्होंने आज तक मॉब लिंचिंग घटनाएं की, कभी आपने इनके खिलाफ यहां से आवाज उठाई? मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है, मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसे मॉब लिंचर को आपकी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने माला पहनाया, इनको नौकरी दी है। क्या करेगा? इसलिए ये चिंता जरूर कीजिएगा। जब पड़ोसी की गर्दन उतार रहा है तो इंटेलिजेंस क्या करेगी? जरूर कीजिएगा। और साहू का जिनसे झगड़ा था, उन्होंने ही इन आतंकियों को बुलाया था। और इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं है, अनेकों बार, जैसे आपने बताई गंजू साहब की बात। एक्चुअल में क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों का इलाज, जो कट्टरता वाला शब्द आपने बोला ना, भारत छोड़ो, इन लोगों को या तो दोबारा से इनको कहो कि भैया अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, परंतु देश के अंदर रहना पड़ेगा। अगर नफरत है को कह रहे हैं, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे आप, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे, गरीब टेलर की गर्दन काटोगे, कट्टरवादी कोई भी हो, कट्टरवादी छोड़े। तो फिर शंभूलाल रैगर को मानने वाले, अरे शंभूलाल रैगर ने लव जिहाद का विरोध किया था। अपलाक पहलू सबकी मॉब लिंच अच्छा ठीक है, आपकी बात में आता हूं। जमाई सर, मेरा आपसे बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ बस एक ही सवाल है कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप 2 एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200-300 बच्चों से बात की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के, उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो छोड़िए, आप जैसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। गलतियां देखिए, गलतियां। शोएब भाई अब ठीक है, अब आपने अपनी बात को रखा। अब शोएब भाई, मैं इतना जानता हूं, मेरा इतना पूर्ण विश्वास है कि हमने इस देश में हमेशा से कानून, संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए बात कहा कि इस देश में कानून को हाथ लेने में किसी का अधिकार नहीं। और जो ऐसे दहशत फैलाने वाले दरिंदे वैसी, आज तक शोएब जमाई रिकॉर्ड उठा के देख लिया, हमने समर्थन। हाँ, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने इसलिए दिए क्योंकि देश को यह बताना जरूरी कि कट्टरता का सोर्स और क्या क्या है। कट्टरता को जब आप सपोर्ट करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। आज कन्हैयालाल तक ये जो वारदात पहुंची, क्यों पहुंची? क्योंकि हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को हीरो बनाया गया पूर्व में। मैं मान लेता हूं इनके 2 एग्जाम्पल जायज हैं और ये कहते हैं कि 2014 से बाद में नफरत बढ़ी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि बढ़ी क्यों, हम यहां आज कन्हैया तक क्यों पहुंच गए? जब 90 में कश्मीर में यह हंगामा हुआ तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो कोई किसी पहलू खान और किसी अखलाक को नहीं मारा गया था लिंचिंग में। अगर हमने वहीं घुसकर उनको उसी समय ठीक कर दिया होता तो आज हम यहां नहीं खड़े होते जहां खड़े हैं। जब 66 में साधुओं को मारा गया, अगर वहीं पर चीजें ठीक कर दी गई होती तो यह नहीं होता। अगर कार सेवकों की स्थिति पर जब उनको पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, अगर उनको वही ठीक कर दिया होता जो कि किया, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है कि इनको हर जगह सिर्फ लिंचिंग, इसलिए किसी ने आतंकवादी ने गला काट दिया, हां हमारे साथ भी लिंचिंग होती है, किसी ने बम फोड़ दिया हमारे साथ भी लिंचिंग होती है, किसी ने हिंदू को पकड़ के मार दिया हमारे साथ भी लिंचिंग होती है। अरे कितना घिसते रहोगे इन दो लिंचिंग्स पे चर्चा हो रही है। और अंत में धार्मिक कट्टरवाद भाई, तो ये क्या तरीका है? लगातार बोले जा रहे हैं, सबसे कम बोले हैं ना शिवम। ना अनफेयर कर रहे हैं, अब अनफेयर कर, अनिका बोलेंगे इसके बाद। ना ओके। तो ये दूसरी बात, जहां तक बात इस माहौल की है, आप एक बात समझ लीजिए,
अगर आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, अगर आपकी कायरता बन गई थी तो वो गलत है। आज चीजों को प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर कोई गला काटेगा तो उसके लिए धरती पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा शालीनता से। प्रतिकार मतलब उसका विरोध करना पड़ेगा। अरे आपकी तरह गला नहीं काटने वाले लोग हैं। अगर गला काटने वाले होते तो बताया तो पहले नहीं काटते थे। प्रतिकार मतलब विरोध। अगर प्रतिकार मतलब सड़क पर विरोध। टीवी पे आकर के अगर लोग बदला लेने की बात करते हैं, उन्होंने बोला विरोध करना बोल रहा हूं, फिर मैनिपुलेट कर। अरे भैया इसको कोई कानों की मशीन लाकर दो इनको। ये क्या है, कुछ सब बोलते कुछ। मैं आपको मौका दूंगा। कैसा बदला? प्रतिकार मतलब विरोध। धरती पर आकर, सड़क पर आकर विरोध। विरोध तो होता है, तो होगा। प्रतिकार और होगा हिंदी हमको भी और होगा। प्रतिकार और होगा। प्रतिकार का लोग, विरोध पूरा होता है। देश सड़क पर आएगा, पूरा देश सड़क पर आएगा। विरोध होता है। मैडम बता दीजिए, डिक्शनरी खोल लो। हिंदी हमको भी प्रतिकार आती है। करिए, विरोध होगा। हमें फिर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, विरोध तो होगा, प्रतिकार होगा। तुम गर्दन का, अरे प्रतिकार भी होगा, विरोध भी होगा। अरे मुकदमा दर्ज कराओ, प्रतिकार भी होगा और विरोध भी होगा। गर्दन कटेगी, चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है। मैं आने का आपके पास आता हूँ। देश का माहौल खराब कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मेरा मानना यह है कि हेट स्पीच कोई भी दे, इररिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबसे पहले उन पे एक्शन होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो हिंदुत्व को गाली देते हैं वो हेट कभी स्पीच है कि नहीं है? कभी नहीं। आप नहीं, अगर देख फिर वही बात है। अब एंकर देखो, अमीश जी आप इतने पॉपुलर एंकर हैं, अगर आप ही मिसक्रूट करेंगे किसी चीज को, हेट स्पीच, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ आपको। बिल्कुल आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर है। एक सवाल जो कि मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इस दौर में अगर बात करें कट्टरता, भारत छोड़ो शोर भाई, तो बात उनकी भी करनी पड़ेगी जो कवर फायर देते हैं। बात उनकी भी करनी पड़ेगी जो ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसमें वो धर्म देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जब कार्रवाई करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, अब वो कौन लोग बोलते हैं बताइएगा आप। कुछ लोग बोलते हैं देखिए मुसलमानों के साथ ही कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को ही पकड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? अपराधी तो अपराधी है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि ये दो जिन्होंने आईएसआईएस जैसी गर्दन उड़ाई, गर्दन काटी, वो अपराधी है, तो वो भी तो अपराधी है जो योगी आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस पकड़ रही है, वो भी तो अपराधी है। वो भी तो अपराधी है जिनको एनआईए पकड़ती है। उनको आप क्यों कहते हैं? और ये आज से, ये 2014 का नहीं है, मैं 2002 में आपको लेके चलना चाहता हूं। मैं आपको इशरत जहां के टाइम पर लेके चला जाता हूं, जब इशरत जहां पकड़ी गई। इस देश के अंदर एक एजेंसी कह रही थी वो आतंकी है और दूसरी एजेंसी कह रही थी वो आतंकी नहीं है, और इशरत जहां को बिहार की बेटी बता दिया गया। बताइए वो कवर फायर क्यों? और इशरत जहां एक आतंकी निकली अंत में, बोलिए वो कवर फायर क्यों? और याकूब मेमन जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी देता है, उसके लिए कहा जाता है कि गलत हो रहा है। एक आतंकी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल के जिंदा है। इन सबको पैदा करने वाला, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, इन सबको पैदा करने वाला ये कवर फायर है। ये कवर फायर इन जैसे वहाबी सोच के लोगों को पैदा करता है। हम तो ओबीसी आंदोलन, आप भी तो कहते थे योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। आप ही तो कहते थे, आप ही ने कहा था ना योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कवर फायर, आप तो खुद कहते थे मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरी सत्ता से सवाल इसलिए रहता है कि सत्ता की जिम्मेदारी है। क्या कांग्रेस पार्टी भी ऐसे लोगों को कवर फायर जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड, जब आप सेकुलर रहेंगे तो कभी कवर आप नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती है। आपने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल किया तो क्या कन्हैया कुमार क्या गलत कर रहे हैं बताइए। क्या बात कर रहे हैं आप? युवाओं के लिए क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बढ़ रही है? उसने क्या कहा था? ये नहीं कह रहे, उसने क्या कहा था? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कन्हैया कुमार किसी युवा का आइडल नहीं है। आप इसकी आड़ में क्या इन बच्चों को ये नहीं आप पूछ लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, लाइव सर्वे कराते हैं। कन्हैया कुमार किसी का आइडल है, हाँ या ना? हाथ खड़ा करे वो अपना। कन्हैया कुमार किसी का आइडल है, किसी युवा का नहीं है? नहीं। अरे मैडम बैठिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार, थैंक यू सो मच।